सोचिए, अगर गांव की 18 साल की मासूम लड़की को अचानक थाने बुला लिया जाए और वहां ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर उस पर बुरी नजर डाल दें, तो क्या होगा? क्या वो लड़की अपनी इज्जत बचा पाएगी? क्या गांव खामोश बैठ जाएगा? या फिर ऐसा सच सामने आएगा जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया? यही है परवीन की कहानी। सुनिए आखिर तक, क्योंकि सच आपके दिल को छू लेगा। अगर आप ऐसी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब चलिए शुरू करते हैं। गांव बदरपुर, चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और लोगों की सादगी। लेकिन इस सादगी के पीछे छुपा था एक ऐसा सच जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। परवीन, 18 साल की मासूम, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर मासूमियत और सपनों से भरा दिल। वो रोज सुबह खेतों में काम करने जाती, माँ की मदद करती और शाम को अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाती। पूरा गांव कहता था, ये लड़की बहुत नेक है, अल्लाह की सच्ची बंदी है। लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। उस दिन गांव में अफवाह फैली कि थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर चौधरी ईबिशा ने परवीन को थाने बुलवाया है। वजह, किसी ने शिकायत लिखवाई थी कि गांव में चोरी हुई है और शक परवीन के घर पर गया है। गांव वाले दंग रह गए। इतनी शरीफ लड़की पर इल्जाम, ये तो नामुमकिन है। लेकिन पुलिस का हुक्म था और गरीब आदमी पुलिस से टकराने की हिम्मत नहीं करता। घर पर माहौल भारी था। परवीन की मां की आंखें डरी हुई थी। उसने बेटी से कहा, बेटी तू मासूम है, सच बता देना, अल्लाह तेरा हाफिज है। परवीन ने मां का हाथ पकड़कर जवाब दिया, अम्मी मैंने कोई गुनाह नहीं किया, अल्लाह मुझे बचाएगा। थाना पहुंचते ही परवीन ने देखा चारों तरफ दीवारों पर टेढ़ी मेढ़ी छायाएं, बंदूकें टंगी हुई और बाहर बैठे लोग चुपचाप फाइलें भर रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी इंस्पेक्टर चौधरी की निगाहें। वो एक ऐसा आदमी था जिसके बारे में गांव में मशहूर था कि जिस पर उसकी नजर पड़ जाए उसकी इज्जत सलामत नहीं रहती। चौधरी ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, अरे लड़की, चोरी का माल कहां छुपाया है? परवीन कांपते हुए बोली, हुजूर मैं कसम खाती हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन चौधरी की आंखों में शक नहीं बल्कि बुरी नीयत थी। उसने कागज कलम एक तरफ फेंकते हुए कहा, सच बोल, वरना तुझे ऐसा सब कर सिखाऊंगा कि तेरी सिसकियां पूरे गांव तक जाएंगी। परवीन की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन हिम्मत भी थी। बाहर गांव के कुछ लोग खड़े थे, सब कानाफूसी कर रहे थे। ये चौधरी का तरीका सही नहीं है। परवीन मासूम है, इस पर इल्जाम लगाना गलत है। लेकिन कौन बोले, पुलिस से टकराना आसान नहीं। गांव वाले डर के मारे चुप थे, लेकिन उनके दिल में आंधी उठ रही थी। कमरे के अंदर चौधरी परवीन पर दबाव डाल रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठकर दरवाजा बंद कर दिया। परवीन ने कांपती आवाज में कहा, दरवाजा क्यों बंद किया साहब? चौधरी ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, सच निकालने का यही तरीका है। देखा, 18 साल की परवीन को अचानक थाने बुलाया गया। इल्जाम था चोरी का, लेकिन असलियत ये थी कि इंस्पेक्टर चौधरी की नजरें उसकी मासूमियत पर टिक चुकी थी। कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था और बाहर बैठे गांव वाले बेचैन थे। अब आगे देखिए। कमरे में जैसे ही चौधरी ने दरवाजा बंद किया, परवीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अम्मी की बातें याद की, बेटी अल्लाह तेरा हाफिज है। परवीन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं गुनाहगार नहीं, मुझे घर जाने दीजिए। चौधरी ने आंखें तरेरी, कुर्सी के पास जाकर हाथ पटकते हुए बोला, ये थाना है, यहां मेरी मर्जी चलती है। चौधरी धीरे धीरे परवीन की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में हवस झलक रही थी। सच बोल, वरना तुझे ऐसा सब कर सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। उसने अपने हाथ में डंडा उठाया और मेज पर मार दिया। परवीन कांप गई, लेकिन उसका ईमान मजबूत था। उसने रौंदे हुए शब्दों में कहा, मैंने कुछ नहीं किया और मेरी इज्जत अल्लाह की अमानत है। बाहर गांव वाले खड़े थे। एक ने दूसरे से कहा, दरवाजा क्यों बंद किया चौधरी ने? ये ठीक नहीं है, लड़की अकेली अंदर है। लेकिन सब खामोश थे। पुलिस का डर हर किसी के चेहरे पर साफ था। चौधरी ने अचानक दरवाजा लॉक कर दिया। वो पास आकर बोला, अगर तू सच नहीं बोलेगी तो मैं तुझे मजबूर कर दूंगा। परवीन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसी पल उसने अपने दिल में दुआ की, या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे हिम्मत दे। जैसे ही चौधरी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, परवीन ने पूरी ताकत से अपनी कुर्सी खींची और जोर से चिल्ला पड़ी, मदद करो, दरवाजा खोलो। उसकी चीखें बाहर तक गूंज गईं। गांव वाले चौकन्ने हो गए।
ये आवाज, ये तो परवीन की है। गांव वाले दरवाजे के पास दौड़े। अंदर से आवाजें आ रही थीं, मुझे छोड़ दो, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। गांव वाले जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। दरवाजा खोलो चौधरी, ये क्या हो रहा है? अंदर चौधरी तमतमाते हुए बोला, चुप रह लड़की, वरना तेरा हाल बुरा कर दूंगा। लेकिन अब परवीन को डर नहीं था। उसने छोर से कहा, मेरे साथ जुल्म हुआ तो पूरा गांव गवाही देगा। जितना चौधरी दबाव डालता, उतनी ही परवीन की आवाज बुलंद होती गई। उसकी चीखें और सिसकियां पूरे थाने में गूंज रही थीं। बाहर भीड़ और बढ़ गई। अब लोग आपस में कह रहे थे, ये मामला गड़बड़ है। अगर आज चुप रहे तो कल हमारी बेटियां भी असुरक्षित होंगी। भीड़ इतनी बढ़ गई कि थाने के छोटे सिपाही भी डरने लगे। एक जवान सिपाही आगे बढ़कर बोला, साहब, बाहर भीड़ बहुत हो रही है, मामला बिगड़ सकता है। चौधरी ने गुस्से से घूरा, यह थाना मेरा है, यहां मेरी मर्जी चलेगी। लेकिन तभी थाने के गेट पर किसी बड़ी गाड़ी की आवाज आई। लाल बत्ती चमक रही थी। भीड़ में हलचल मच गई। अरे, ये तो एसपी मैडम की गाड़ी है। अब कहानी मोड़ लेने वाली थी। क्या एसपी मैडम परवीन की इज्जत बचा पाएंगी? क्या चौधरी का सच सबके सामने आएगा, या फिर कोई और कड़वा सच सामने निकलेगा? पिछले हिस्से में आपने देखा, इंस्पेक्टर चौधरी ने परवीन को थाने के कमरे में बंद कर लिया। उसकी नीयत खराब थी, लेकिन परवीन ने हिम्मत नहीं हारी और चीख उठी। बाहर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तभी अचानक थाने के गेट पर लाल बत्ती वाली गाड़ी रुकी और सबने देखा कि एसपी मैडम खुद वहां पहुंच चुकी हैं। अब आगे देखिए। भीड़ जैसे ही 2 कदम पीछे हटी, काली एसयूवी से एसपी मैडम उतरी। उनका चेहरा सख्त, आंखों में गुस्सा और चाल में आत्मविश्वास। भीड़ ने एक सुर में कहा, सलाम मैडम, आप सही समय पर आ गई। मैडम ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। कोई शोर मत करो, मुझे अंदर जाने दो। एसपी मैडम ने थाने में कदम रखा तो वहां के सिपाही घबरा कर खड़े हो गए। मैडम सलाम। लेकिन उनकी नजर सिर्फ उस बंद दरवाजे पर थी जहां से परवीन की सिसकियां आ रही थीं। मैडम ने जोर से कहा, चौधरी, दरवाजा खोलो। अंदर चौधरी सकपका गया। उसने जल्दी से अपनी टोपी ठीक की और दरवाजा खोला। मैडम, आप यहाँ, सब कंट्रोल में है। लेकिन अंदर का नजारा अलग ही कहानी सुना रहा था। परवीन कोने में खड़ी कांप रही थी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। मैडम गर्जी, ये क्या हो रहा है? दरवाजा बंद क्यों था? लड़की रो क्यों रही है? चौधरी ने घबराकर झूठ बोला, मैडम, ये लड़की चोरी में शामिल है। मैंने बस उससे पूछताछ की थी। परवीन ने हिम्मत जुटाई और बोली, मैडम, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझ पर बुरी नजर डाली, दरवाजा बंद किया, मुझे डराने की कोशिश की। बाहर से आवाज आई, सच है मैडम, हमने सब सुना है। परवीन की चीखें पूरे थाना में गूंज रही थीं। चौधरी झूठ बोल रहा है। भीड़ अब और तेजी से शोर मचाने लगी। हम गवाह हैं मैडम, हमारी बेटियों के साथ भी ये इंसाफ करेगा तो कौन बचेगा? चौधरी ने चीखते हुए कहा, चुप रहो सब, मैं थाना इंचार्ज हूं, मेरी मर्जी चलेगी। लेकिन मैडम ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, नहीं चौधरी, अब तेरी मर्जी नहीं चलेगी, यहां कानून चलेगा। मैडम ने तुरंत आदेश दिया, चौधरी की वर्दी उतारो। सिपाही पहले हिचके, लेकिन एसपी मैडम की सख्ती देखकर उन्होंने चौधरी को पकड़ लिया। भीड़ ताली बजाने लगी, नारे लगाने लगी, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। एसपी मैडम ने परवीन के पास जाकर उसका हाथ थामा। बेटी, तू डरो मत, तेरी इज्जत सलामत है, अब तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। परवीन रो पड़ी, मैडम, अगर आप सही समय पर ना आती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैडम ने उसे गले लगाया और कहा, न्याय देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। पूरे गांव के सामने चौधरी को हथकड़ी पहनाई गई। भीड़ ने देखा कि जिस पर वो सालों से खामोश थे, आज उसका राज खुल गया। लोग आपस में कह रहे थे, अगर हम पहले बोलते तो शायद और बहनें बच जाती। आज परवीन ने हिम्मत दिखाई, तभी चौधरी का सच सामने आया। एसपी मैडम ने मीडिया और जिले के बड़े अफसरों को बुलाने का आदेश दिया। इस चौधरी का पूरा काला चिट्ठा सबके सामने आएगा। भीड़ में एक सन्नाटा छा गया, लेकिन दिलों में उम्मीद जग चुकी थी। गांव वाले अब कैमरों के सामने जोर जोर से बोलने लगे, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हथकड़ी में बंधे चौधरी ने गुस्से से कहा, मैडम, आप मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हैं? मैंने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है। एसपी मैडम ने सख्त लहजे में कहा, तूने गांव की बेटियों की इज्जत से खेला है, औरतों की चुप्पी का फायदा उठाया है।
आज सच सबके सामने आएगा। मीडिया के सामने एसपी मैडम ने कहा, परवीन, अगर तू चाहे तो सबके सामने अपनी बात कह सकती है। परवीन कांप रही थी, लेकिन फिर उसने हिम्मत दिखाई। मैं अकेली नहीं हूं। चौधरी ने पहले भी कई औरतों को परेशान किया है, लेकिन डर की वजह से सब खामोश रहीं। आज मैं बोल रही हूं ताकि किसी और बहन की जिंदगी न बर्बाद हो। गांव की औरतें भी भीड़ में से आगे बढ़ने लगी। हाँ मैडम, ये सच है। चौधरी हमें रात को थाने बुलाता था, हमें धमकाता था कि अगर चुप न रहे तो हमारे घर वालों को जेल भिजवा देगा। गांव के मर्द भी अब आवाज उठाने लगे। आज तक हम खामोश रहे क्योंकि ये पुलिस वाला था, लेकिन अब हम डरेंगे नहीं। एसपी मैडम, इसे सख्त सजा दो। भीड़ में गुस्सा उबाल पर था। चौधरी चीखने लगा, सब झूठ बोल रहे हैं, मैं निर्दोष हूं। एसपी मैडम ने फाइलें टेबल पर फेंकी। ये सबूत देख चौधरी, तेरी हर शिकायत दर्ज है, लेकिन तूने दबा दी। अब तेरी चालाकी नहीं चलेगी। रिपोर्टरों ने कैमरे सामने कर दिए। इंस्पेक्टर चौधरी जो गांव की बेटियों का दुश्मन निकला, यह खबर हर चैनल पर फैल गई। एसपी मैडम ने आदेश दिया, चौधरी को तुरंत सस्पेंड किया जाता है और कल सुबह इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। भीड़ तालियों से गूंज उठी। गांव के लोग नारे लगाने लगे, एसपी मैडम जिंदाबाद, इंसाफ जिंदाबाद। एसपी मैडम ने परवीन का हाथ पकड़कर कहा, तूने जो किया वो बहुत बड़ी बहादुरी थी। तू आज गांव की बेटियों के लिए मिसाल बन गई है। परवीन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू डर के नहीं बल्कि जीत के थे। मैडम, आज मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी बच गई। अगले ही दिन अखबारों की हेडलाइन थी, गांव की लड़की ने दिखाई हिम्मत, भ्रष्ट इंस्पेक्टर गिरफ्तार। अब गांव की औरतें खुलकर अपनी बातें रखने लगी। पंचायत में औरतों की हिस्सेदारी बढ़ने लगी। गांव के लोग अब बेटियों को इज्जत देने लगे। ये कहानी सिर्फ परवीन की नहीं थी, ये हर उस लड़की की कहानी है जिसने डर के साए में जिंदगी गुजारी, लेकिन जब सच का सामना किया तो पूरा गांव जाग उठा। इंसाफ देर से मिला, लेकिन मिला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप भी मानते हैं कि औरत की इज्जत सबसे बड़ी है, कमेंट में लिखें इंसाफ जिंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम आपको और भी ऐसी सच्ची कहानियां सुनाने वाले हैं जो दिल को छू जाएंगी।